वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट का नाम है टॉकिंग ट्रेंड जो कि अपलोड होता है हमारे यूट्यूब चैनल से ट्रेंड पॉइंट पे और हमारे पॉडकास्ट में आते हैं ऐसे गेस्ट जो बताते हैं अपनी लाइफ के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और उनकी लाइफ से होने वाले जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में जान के उनके बारे में हम उनसे पूछ के जानते हैं कि किस तरह से लाइफ में उन्होंने अचीवमेंट्स हासिल की और क्या हर्डल्स फेस की और क्या आसानियां उनकी ज़िंदगी में रही। तो ऐसे ही गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनके बारे में मैं कहूँ कि वो ऑल इन वन है, मीन्स के उनके पास मल्टीपल क्वालिटीज़, मल्टीपल एक्टिविटीज़ वो करेंटली परफ़ॉर्म कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एनजीओ रन कर रहे हैं, प्लस वो सोशल एक्टिविस्ट हैं और इसके अलावा माउथ कैंसर अवेयरनेस के हवाले से वो बहुत काम कर रहे हैं। प्लस जब फ्लड हमारे मुल्क में आया था अब से चंद साल पहले, तो फ्लड रिलीफ के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। तो मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं आज शुजात बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। तो सर आपके तारुफ़ में मैं तो काउंट कर रही थी कि क्या क्या-क्या बोलना है क्योंकि माशाल्लाह आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में जी, जी। यकतरफ़ा आप जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत सारे काम जो है सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। मेरा तो ख़्याल है जी ये इस इस मुल्क में जिसमें हम रह रहे हैं, हमारी कौम पे हमारा कर्ज़ है, हमें देना है। बिल्कुल। जहाँ इस मुल्क, इस कौम से हमें इतनी चीज़ें मिलती हैं, हुँ। तो अगर हम किसी काबिल होते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम उसको डिलीवर करें। तो मेरा ख़्याल है उम्र के सिलसिले में आके अब वो टाइम आ चुका है कि हम इस मुल्क को, इस कौम के लिए जो हो सके करें। सही। तो देखिए आप माशाल्लाह खुद इंडस्ट्री रन कर रहे हैं, जी, एक जी। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आपकी एक टफ रूटीन है और जी। यू मस्ट हैव मल्टीपल टास्क टू परफॉर्म। जी हाँ। तो हाउ डू यू मैनेज ऑल दोज़ एक्टिविटीज़? आप सोशल वर्क को कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, इंडस्ट्री मेरा प्रोफ़ेशन है और मेरे कुछ सिलसिले ऐसे हैं कि वो नीचे स्टाफ है, वो वर्कआउट करते रहते हैं, बीच में मैं देखता रहता हूँ, ऑन एंड ऑफ आना-जाना भी रहता है। लेकिन इस टफ़ लाइफ़ में से जो भी मैं टाइम बचा सकता हूँ अपनी फैमिली को देके, फैमिली के बाद मैंने जिस तरह एक सिलसिला है कि मैंने कुछ ना कुछ करना है। जब आप ठान लेते हैं हुँ, कि आपने कोई काम अगर आपके हाथ से अच्छे हो सकते हैं, तो फिर निकालना पड़ता है। तो सही। बस निकल आता है जी, अल्लाह ताला हिम्मत ताकत दे देता है। बिल्कुल और दूसरा ये होता है कि बाज़-औक़ात लोगों की दुआएँ हमें अपलिफ्ट कर रही होती हैं, है ना? एग्ज़ैक्टली, जब हम अच्छा कर रहे होते हैं तो अच्छा हमें मिल भी रहा होता है एग्ज़ैक्टली। इन रिटर्न अल्लाह की तरफ से। एग्ज़ैक्टली कई जगह पर आपको वैसे फ़ील नहीं होता, हुँ, लेकिन बहुत सी तकलीफ़ें, बहुत सी आपकी उलझनें ऐसी होती हैं, परेशानियाँ ऐसी होती हैं हुँ, कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप उसमें निकल आते हैं। बिल्कुल तो ये ऐसे ही। सब उन लोगों की दुआएँ हैं जी, जो हमें इन रिटर्न और कुछ चाहिए नहीं, जिनके लिए हम कुछ कर रहे हैं या कुछ कर सकते हैं। अगर उनकी दुआएँ मिल जाएँ, यही बहुत है। सर आपने बताया आप एक एनजीओ रन कर रहे हैं, जी, जी। तो उसका नाम और अगराज़ व मकासद क्या हैं? जी, ये ह्यूमैनिटी सर्विंग मिशन के नाम से है। हुँ, उसके अगराज़ व मकासद हमारे मेनली थे मेडिकल से रिलेटेड थे, जो लोग जहाँ भी लेस प्रिविलेज एरियाज़ हैं, जहाँ हुँ, पर दवाइयों का असूल या डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स का जाना मुश्किल है, तो हम वहाँ डॉक्टर्स अपने साथ, मेरे साथ एक पूरी टीम है डॉक्टर्स की, उनको सही। लेके जाना, उनके साथ अपने तौर पे या किसी भी तरह से लोगों से फंड्स लेके हुँ, मेडिसिन्स और कोई ऑपरेशंस हैं, कोई सर्जरी के मामलात हैं, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देना। हुँ, और जब फ्लड आया तो फ्लड में हमें ये काम हमारे लिए एक चैलेंज और एक मिशन था। तो हुँ, वो जो ह्यूमैनिटी सर्विंग मिशन है, वो वाक़ई मिशन बना हमारे लिए। अच्छा। क्योंकि फ्लड्स में जहाँ कोई नहीं पहुँचा हुँ, पानी के अंदर, हुँ, वहाँ इतने ख़राब हालात देखे स्किन्स के ख़ास तौर पे, हुँ, क्योंकि पानी की वज़ह से बहुत सारी चीज़ें तबाह हो गई थी। एक सिस्टम था पूरा, बिल्कुल, वो पूरा तहस-नहस हो गया और वहाँ जाके देखा कि इंसानियत कहाँ रह गई और लोगों का क्या हालात है। अगर आप देखें, हुँ, कभी किसी को जाना हो, तो हम बहुत बेहतर हैं उन लोगों से, वो बिल्कुल बहुत लेस ऐसे। प्रिविलेज है। हुँ, और फिर उसमें भी मैंने ये भी देखा कि काफ़ी लोग इस मकसद के आड़ में अपनी जेबें भर रहे हैं। जी, अपने पैसों का इस्तेमाल दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो वो हर एक का अपना ज़र्फ़ है और मैंने कोई मेरा ख़्याल है सिंध का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ मैं ना गया हूँ हुँ, और वहाँ बच्चों की आँखों में डर देखा, खौफ़ देखा। उस दौरान मैंने ये भी देखा कि जो बच्चे थे, वो हमारे पास आ नहीं रहे। रीज़न पूछा तो भाग रहे हैं। कहते हैं यहाँ बच्चों को किडनैप किया गया है। हुँ, सैलाब में जो अपने फैमिली से बिछड़ गए हैं हुँ, या जिनके घर तबाह हो गए हैं, वो किसी न किसी बहाने कोई न कोई ये भी मामला चल रहे थे, तो दुःख हुआ। वहाँ इत्तेफ़ाक है, फिर मच्छरों का, फिर सर्दियाँ, ब्लैंकेट्स,
तो जो अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी थी, अपने तौर पे हुँ। कोशिश की और दिल मुतमईन है कि कोई अच्छा काम किया किसी के काम आए। और सबसे बड़ी अलमी की बात ये है कि हुकूमती सतह पे जो है उस लेवल से काम नहीं किया नहीं गया किया कि गया। जिस जितना वो डिज़र्व करते थे। ऐसे है, और काफ़ी सारे मवेशी, उनकी फसलें मतलब उनका ऐसे है। मेडिकल तो था ही जो बर्बाद हुआ, प्लस एग्ज़ैक्टली। उनका फाइनेंशियल लॉस बहुत हुआ जी, जी, और ऐसे फिर है। वो रीएस्टैब्लिश किसी तौर नहीं किया नहीं गया। किया गया, बल्कि आज भी वो रीएस्टेब्लिशमेंट की तरफ आए ही नहीं सही। और जिन-जिन बिल्डिंगों के, स्कूलों के अंदर उनको उस वक़्त डाला गया, हुँ। वो मेरा ख़्याल है अभी तक वहाँ से बाहर भी नहीं निकले। ओह माय गॉड! वहीं भैंसें हैं, वहीं उनके वो आपको नहीं जब जिस तरह का असासा ही उनका वो जानवर थे, बिल्कुल। वो ही ख़त्म हो गए। हुँ। तो हमने दे आर देखा दे वो समझ लें कि ज़ीरोज़ पे भी नहीं, ज़ीरो से भी नीचे चले गए। 0 से भी। पूरे-पूरे रेवड़ के रेवड़ जो मवेशियों के थे, वो जी हाँ, पानी में जो है बह रहे थे, तो एग्ज़ैक्टली बचा क्या होगा? कुछ वहाँ तो इंसानों का इतना नुकसान हुआ है, तो बहुत फिर ज़्यादा। जानवर तो अच्छा सर ये तो एक समझ लें कि वाक़या था और मतलब हम सब दुआ गो हैं कि जी, पूरा जी। पाकिस्तान इस वाक़ये से, इस अलमी से, इस इंसिडेंट से निकले, जल्दी रिकवर हो। इंटरनेशनली भी हम देखें और फाइनेंशियली भी हम देखें तो पाकिस्तान जो है काफ़ी क्राइसिस को फेस कर रहा है। जी हाँ। आप क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो आपकी एक वाज़ेह इस पे नज़र होगी कि हुँ, हुँ। क्यों इंडस्ट्रियल क्राइसिस आ रहे हैं, क्यों जो है हमारी इकोनॉमी जो है डाउनफॉल की तरफ जा रही है। हम देखते हैं कि डॉलर जो है वो हाँ, चढ़ता स जा रहा है और आसमान पे था, रुपया जो है वो वो नीचे गिरता जा ही जा रहा है। तो ऐसे क्या इसके पीछे रीज़न हो सकते हैं? देखिए मेरा इसका मेन रीज़न ये है कि हमारे मुल्क में जिस हिसाब से स्कूल्स बन रहे हैं, जी। चाहे वो प्राइवेट हैं, वो हुँ, एक पैसा कमाने की मशीनें हैं। वो सही। बच्चों को निकाल तो रहे हैं, फिर हुँ। उसके बाद कॉलेज बन रहे हैं, हुँ, वहाँ से बच्चे फिर कॉलेजों से बाहर निकल रहे हैं, फिर हुँ, यूनिवर्सिटियाँ भी आजकल प्राइवेट हर जगह, हुँ, वो उनका काम है हमें पैसे दो, बच्चा हमने बाहर निकालना है, हुँ, एमबीए करा दें, कंप्यूटर साइंसेज़ में डाल दें, कुछ भी। हुँ, जब वो बच्चा बाहर निकलता है, तो उसके पास अपॉर्च्युनिटीज़ उस हिसाब से है नहीं, सही, क्योंकि गवर्नमेंट उस हिसाब से इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं कर रही। सही। जब बच्चे बाहर निकलेंगे, इंडस्ट्री नहीं होगी या कोई प्रोफ़ेशनल काम उनके पास नहीं होगा, तो आपका माइंड जो है वो जो जिसे कहते हैं बच्चे यहाँ से माइग्रेट करेंगे, मुल्क हुँ, से बाहर जाएँगे। हुँ। एक अच्छा ब्रेन आपके मुल्क से बाहर जा रहा है, तेज़ी से जा रहा है, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते ब्रेन हैं। ड्रेन कहते हैं। एक्चुअली मैंने ये देखा है कि गवर्नमेंट हमारे पाकिस्तान में कभी भी हो, हुँ, वो च क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी ये रही है हमेशा कि इम्पोर्ट को प्रमोट किया जाए। सही। कपड़ा हो, कोई भी खाने-पीने की चीज़ हो या फिनिश गुड हो, हुँ, वो आप बाहर से मँगवाएँ, गवर्नमेंट उसी पे टैक्स ले, हुँ, सीधा डायरेक्ट टैक्स उनके पास जाए और उनको पता हो कि हमारे मुल्क में जो कंज़म्पशन हो रही है, हुँ, वो उनकी नज़रों के सामने हो। सही। इंडस्ट्री में उनको ये लगता है कि इंडस्ट्री में लूप होल हैं, वो हुँ, उसको पकड़ नहीं सकते। हुँ, कहीं टैक्स की चोरी है, कहीं कुछ है, तो वो गवर्नमेंट ने भी कभी इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं किया। प्रमोट ना करने की बहुत सारी वजूहत हैं, इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, कुछ भी आप कह सकती हैं। सुई गैस दिन-ब-दिन महँगी होती जा रही है। बिल्कुल। जो बिजली है, वो दिन-ब-दिन महँगी होती जा रही है। एक इंडस्ट्री को रन करने में 3 चीज़ें बेसिक किरदार अदा करती हैं। एक उसकी यूटिलिटीज़ के बिल, सही। दूसरा उसकी लेबर, हुँ, तीसरा उसकी कहीं पे भी जो उसके कंज़म्पशन हो रही है या हुँ, उसके जो परचेज़र्स हैं, बायर्स हैं, हुँ, तो वो भी दिन-ब-दिन कम होते जा रहा है। जैसे-जैसे आपकी चीज़ की कॉस्ट बढ़ती है, हुँ। आप इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट को कहीं पर भी कॉम्पीट नहीं कर सकते। बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। बिल्कुल, हम देखते हैं और बहुत सारी हमारी अपनी इंडस्ट्रीज़ जो है वो मूव ऑन हुई हैं मूव ऑन हो गया। और बहुत सारा बिज़नेस जी, जी। उन्होंने विन कर लिया हमसे। जी, देखिए जिस इंडस्ट्री का गैस का बिल आज हुँ, से 1 साल पहले हुँ, 50-60 लाख रुपए था, हुँ, बिजली का बिल 15 लाख था, अब हुँ, उसका बिजली का बिल 15 की जगह 60 हो गया हुँ, है। गैस का 60 लाख का बिल उसका 1.5 करोड़ रुपए पे चला गया। वो कहता है मैं किस तरह मैनेज करूँ? सही। तो वो अगर वो इसी कंडीशन में चलाता जाएगा तो वो हुँ, डेली लॉसेस की तरफ है। तो हुँ, वो कहता है मैं इतनी सर दर्द पाल के अपने मामलात चलाऊँ हुँ, और एट द एंड ऑफ अ डे मुझे हुँ। हासिल कुछ ना हो तो इससे बेहतर नहीं मैं इंडस्ट्री बंद कर दूँ। और दूसरा ये कि आप देखिए जो इंटरनेशनल सेलर्स हैं और जी। जो हमारे जो इंटरनेशनल बायर्स हैं, जी, जी। दे वांट कि हमें लेस कॉस्ट में मैक्सिमम क्वालिटी मिल जाए। जी, तो जी। अब हमारी कंट्री में तो ये है कि हमें तो फ्यूलिंग चार्जेस, हमें तो हुँ। कि एसी के बिल्स, हमें तो ये गैस के इश्यूज रहते हैं। लेकिन अगर दूसरी कंट्रीज उनको वही चीजें
लो कास्ट में दे रही हैं, तो व्हाई वुड वो एग्ज़ैक्टली क्यों हमसे नहीं रुजू करवा सकते करेगा? ना, वो हम कोई इतने अच्छे तो हैं नहीं। जी, जी, और फिर जी। हमारे अंदर जो एक ख़ास बात है कि हम जो बाहर का बायर है, हुँ, उसको एक दफ़ा जो चीज़ दिखाते हैं, हुँ। हम रिपीटली उसको रिपीट में उसको वो चीज़ देते नहीं। बिल्कुल। हम कहीं न कहीं उसमें भी अपनी कि चलो हम अपनी कॉस्ट कहीं मैनेज करें, इस असले में, सही। इस चक्कर में वो हुँ, गैस बिजली के बिलों को कहीं न कहीं कंपनसेट करने में हम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। राइट। तो उससे भी वो दिल खराब होता है उनका। जी। अब जो आजकल नए बच्चे हैं या हुँ, जिनके पेरेंट्स भी सेटल्ड हैं, हुँ, वो भी कहते हैं कि अगर हम इंडस्ट्री लगाएँ, हुँ। तो क्यों लगाएँ? क्यों लगाएँ? अगर हम इन्वेस्ट करना ही है, तो हुँ, यहाँ क्यों करें? अब आप देखें बच्चे क्या करेंगे, गाड़ियाँ ले लेंगे, गाड़ियाँ बेचेंगे, कोई हुँ। ऐसा काम करेंगे जिसमें पैसा अपने हाथ में हो, सेफ साइड हो, रिस्क नहीं लेते। बिल्कुल। जब हमने काम शुरू किया था, हुँ, तो हमने रिस्क लिए थे। हमने ऐसे रिस्क लिए थे छोटे-छोटे। हुँ। छोटा रिस्क है, लॉस होगा तो छोटा होगा, प्रॉफिट होगा तो ठीक है, नहीं तो लॉस बेअरेबल होगा। सही। आज के दौर में रिस्क बहुत बड़ा है। जितना बड़ा हुँ। रिस्क है, उस हिसाब से आपको रिटर्न नहीं है। और फिर कोई चांस लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि देखिए जी, पहले ये था कि इतना इन्फ्लेशन रेट नहीं था। जी, जी। कहीं न कहीं ये होता था कि चलो हम कम में भी गुज़ारा करके खुद जी लेंगे, लेकिन एक रिस्क लेके देख लेते हैं। एग्ज़ैक्ट अब ये है कि बैकवर्ड जाने के लिए कोई सोर्सेज़ नहीं नहीं, है, तो इसलिए भी बिल्कुल। देखें पहले जो था अगर आप कहीं एक दफ़ा आप लॉस कर लेते थे या आप कहीं गिर जाते थे, हुँ, तो आपके पास इतना था ऐसा होता था कि आप दोबारा चांस लेने के लिए खड़े हैं। बिल्कुल, आजकल अगर आप एक दफ़ा गिरे, तो वो बच्चा जो है या जो भी शख्स वो काम को करने के लिए जाता है, वो दोबारा हिम्मत खो बैठता है। ऐसे ही वो है। बिल्कुल अपने आप को ढीला छोड़ देगा, डिसहार्ट हो जाएगा कि अब मैं कारोबार नहीं करूँगा, मैं भले नौकरी करूँगा। हाँ, फिर तो वो नो वे नौकरी आउट की तरफ हाँ, चला तो वो जाता है। नौकरी के पीछे भागते हैं हाँ, और नौकरी का भी आपको हाल पता है। बिल्कुल। वो तो वहाँ वैसे ही आजकल फ़िल्टर प्लांट चल रहा है, जितनी हुँ, तेज़ी से हो लोगों को निकाला जाए। बिल्कुल। तो एक दफ़ा कोई निकल गया तो दोबारा जॉब के लिए भी नहीं। नहीं, डाउनसाइज़िंग इतनी एग्ज़ैक्टली, बढ़ गई है, हम एग्ज़ैक्टली। अपनी इंडस्ट्रीज़ में देखें, और हर हर एरिया में आपका तो ताल्लुक टेक्सटाइल से है, जी, बट जी। हम फार्मास्यूटिकल्स देखें, जी, हम जी। फूड इंडस्ट्रीज़ देखें, तो एवरीवेयर वी आर फेसिंग सच प्रॉब्लम्स। एग्ज़ैक्टली हालाँकि चंद चीज़ें हैं जो ज़िंदा रहने के लिए सर्वाइवल है। आपका फूड प्रोडक्ट्स हैं या जी, मेडिसिन जिसकी आपने बात की, फार्मा जी, की बात की, वो भी ओवरऑल क्राइसिस में है। ओवरऑल क्राइसिस में है। मतलब बेसिक नीड आटा, चावल, चीनी, ये हुँ, भी लोग बड़ी मुश्किल से ले रहे हैं। हुँ, दवाइयाँ तो अब लोग कहते हैं कि पहले टोटका कर लें, बुखार 2 दिन, 3 दिन देखते हैं, उतरता तो ठीक है, वरना डॉक्टर को दिखा लें। हुँ। हालात सही नहीं है। सही नहीं है। और सर हम ये देख रहे हैं, हमारा जो फार्मर तबका है, हमारा जो किसान भाई है, कहते हैं कि हुँ। पाकिस्तान जो है वो बेसिकली एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो जी, अब जी। वो भी देखें, वो भी कितने जो है ना तनाज़ुली का शिकार हैं, कितने मसाइल उनको दरपेश हैं, और देखिए उनको भी वो फ्रूट नहीं मिल रहा उनकी मेहनत का। देखिए, वो कैसे मिलेगा? हमारे मुल्क में फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, हुँ, कैसे लेने देंगे? हुँ, एक गन्ना जो एक हमारा किसान लगा रहा है, हुँ, उगा रहा है, हुँ, इतनी मेहनत कर रहा है, हुँ, उसको वो फल नहीं मिल रहा। फल हुँ, उसको मिल रहा है जो उससे चीनी बना रहा है। सही। एक शुगर माफ़िया है। हुँ, आप या मैं अगर आज एक ज़हन बनाए कि हमने एक शुगर की फैक्ट्री लगानी है, हुँ, बहुत छोटा-सा प्लांट है, हुँ, पर हम नहीं लगा सकेंगे। हमें राइट, लगाने नहीं दिया जाएगा, राइट, क्योंकि हम उस कार्टर में नहीं है, जो सही, शुगर को खेल रहा है, सही, सीमेंट को खेल रहा है। सही। तो किसान कभी भी ऊपर आ नहीं सकता क्योंकि उसको पढ़ाई की तरफ, एजुकेशन की तरफ नहीं लेके जा सकते, उसको उसको जाने देते ही नहीं। और हुँ, जिस तरह हमारे कभी कराची में होता था कि स्ट्राइक्स होती थी, जी, हालात खराब हो जाते थे, हम घरों में बैठे हैं, हमारा हमारा लॉस हो गया, 1 दिन, 2 दिन बर्दाश्त किया, तीसरे दिन चले गए। हुँ, वहाँ किसान के साथ मसला ये है अगर वो उनके साथ नहीं चलता, सही, उसका 4 दिन पानी बंद करेंगे, ओह! उसकी फसल पूरे 4 महीने की खराब हो गई, ओहो! वो तो दोबारा खड़ा ही नहीं हो सकता। खड़ा नहीं हो तो सकता। वो 4 दिन का पानी बंद करना अफ़ोर्ड कर नहीं सकता। मैं और आप अगर कोई रेस्टोरेंट है, कोई शॉप है, हम 4 दिन हुँ, बंद कर लें कोई मसला नहीं। हुँ, 5वें दिन 4 दिन का काम आ जाएगा। सही, उसका अगर 4 दिन पानी बंद किया, वो तो उफ, 4 महीने पीछे चला गया, उसका बीज ज़ाया हो गया, सही। ज़मीन ज़ाया हो गई। अब जब तक उसकी फसल खड़ी होगी, दोबारा लगाएगा, वो तो गल गई ना, टाइम भी टाइम गया निकल और जाएगा। मेहनत भी गई। और जब वो मार्केट में आएगा, उस वक़्त उसका सीज़न रहता है, नहीं रहता, तो नहीं वो डरे रहता, हुए हैं। वो कुछ सही। बोलते नहीं। ना वो कहते हैं जो मिल रहा है, लेते जाओ, सबको एक जैसा मिल रहा है ना, हुँ, 19-20 करके ले। बहुत नाइंसाफ़ी है। ऐसी ऐसे ही है जी आज के हालात। अच्छा, माशाल्लाह आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं।
जी, जी। तो आजकल हम देखते हैं हमारी यूथ जो है बड़ी एंजाइटी की तरफ जा रही है, बहुत सारे मसाइल फेस हुँ, कर हुँ, रही है। हुँ। तो फैमिली यूजुअली हम देखते हैं कि फैमिली जो है वो भी ऐसा है कि फैमिली रिलेशनशिप, फैमिली बॉन्डिंग हुँ, व्हाट हुँ। आई सी कि अब वो वाली बात नहीं है। हुँ, हुँ। कोई किसी को टॉलरेट नहीं करता है। इवन सगे बहन-भाई भी जो है हुँ, वो हुँ। बहुत एंटी परसेप्शन के जो है शिकार हो चुके हैं। हुँ। तो आपके पास आते हैं ऐसे लोग, ऐसे वाक़यात, जी, ऐसे हालात देखें, को डिस्कस करने? मेरे साथ ऐसा रहा है कि काफ़ी बच्चे आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं। असल में रीज़न मेन ये है, हुँ, द टाइम व्हेन अ चाइल्ड बोर्न, हुँ, हम उसको रेस में डाल रहे हैं। सही। बचपन से रेस में है वो। हुँ, अब्बा अगर मैं बार्बी का बैग नहीं लाके देगा, मैक्विन की गाड़ी का वो पेंसिल नहीं लाके देगा, हुँ, तो वो बाप नहीं है। कॉम्पिटिशन है। सही, हमने बचपन से बच्चे के ज़हन में डाल दिया, स्कूल में वो ये लेकर आया, सही, आप भी दो। तो हम सही, कोशिश करते हैं हम उसी स्कूल में भेजें जहाँ हम बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करा सकें। राइट। अब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसको मोबाइल चाहिए। हुँ, अगर बाप ने मोबाइल लेके नहीं दिया तो वो बाप नहीं, हाँ, बात ही नहीं है। बाप ही नहीं। उसके हाँ, बाद उसको मैकडॉनल्ड चाहिए, उसको केएफसी चाहिए, उसको हुँ, आइडियाज़ का जोड़ा भी चाहिए, उसको सही, खाड़ी ही चाहिए, खड़ी उसको चाहिए। कुछ और नहीं चाहिए। कोई और तो नहीं। हमने रेस डाल दिया। अब वो रेस की वजह से हुँ, एक पूरा सिस्टम है सोसाइटी का, वो जी, खराब हो गया। हुँ, लड़के जब बाहर जाते हैं उनको नौकरी नहीं है, उनके पास कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है, तो उनकी तलाश है कोई ऐसी खातून हो जिससे शादी करें और रातों-रात सब कुछ मिल जाए। हुँ, और यही हाल बच्चियों का है। हमें बिल्कुल रातों-रात ऐसे कुछ ही है। ऐसा मिल जाए। सही, जो एक स्ट्रगल की सोच है, हुँ, वो तो खत्म हो गई ऐसे ही, और चीज़ों का हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए। सही, हमारे ज़हन में हर रिश्ता, हर ताल्लुक वो चीज़ों के साथ। अपने एक बेनिफिट से लिंक करते हैं। चीज़ों के साथ। सही, माँ के 4 बेटे, ठीक, चारों मेहनत मज़दूरी करके आए। हुँ, चारों ने माँ को 100-100 रुपए रात को दिया। एक हुँ, ने 200 दिए। माँ ने किचन में आवाज़ दी, इसको दूध का गिलास पिला, इसने आज मेहनत ज़्यादा की। हुँ, तो इससे बढ़ के कुछ नहीं है। सही, आजकल हर चीज़ बड़ी मटेरियलिस्टिक हो गई है। कॉम्पिटिशन हमने बच्चों के ज़हन में डाल दिया। हुँ, ये चीज़ है, तो ये रिश्ता है। हुँ, ये चीज़ नहीं है, तो ये रिश्ता नहीं है। हुँ, बाप ने अगर इस उम्र में मुझे मोटरसाइकिल लेके दे दी तो बाप की इज़्ज़त है, वरना बाप बाप नहीं है। हमारे ज़माने में तो मोहल्ले से कोई आदमी बूढ़ा गुज़र जाता था तो हम क्रिकेट खेलते हुए छोड़ देते थे। सही बात है। साइड पे हो जाते थे कि वो हाँ, जा रहे हैं अब्बा को शिकायत करने। सही, अब चीज़ें बहुत तेज़ इसमें आप मीडिया कह लें, हुँ, इसमें आप इंटरनेट्स का बहुत ईज़ी एक्सेस हो गया। हुँ, माँ-बाप को चाहिए कि बच्चे अगर छोटी उम्र में मोबाइल पे हैं या लैपटॉप पे हैं, तो वो यूसेज उनके सामने हो और एक टाइम फ्रेम में हो। सही, जब हमने कंप्यूटर यूज़ किया था, सीपीयू होता था पूरे ड्राइंग रूम में या लाउंज में सेंटर में पड़ा होता था, एक बहुत बड़ा कोई तोप चीज़ हमने रख ली है, हुँ, अब उस पे कुछ भी होगा वो नज़र आएगा। सही, अब तो मोबाइल है, मोबाइल राइट, में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन क्या देख रहा है, हुँ, नोबडी नोज़। एग्ज़ैक्टली, रेस में लगा दिया हमने। तो सही, जब उससे चीज़ों का हसूल नहीं मिलता तो बच्चे डिप्रेस होते हैं हुँ, कि माँ-बाप ने भी नहीं लेके दिया, कहीं और से भी हासिल नहीं हुआ। हुँ, अब जैसे आप तसव्वुर कर लें अगर किसी के साथ कोई रिलेशन भी बनाना है बच्चों ने तो उनको वो ऐश्वर्या राय चाहिए। हाँ, 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 बिल्कुल, उनको उससे कम तो चाहिए ही नहीं। कम चाहिए ही नहीं आजकल। फिर चाहे वो एजुकेशन हो, ना हो, लेकिन एक माइंड फ्रेम बना लिया। एक माइंड वो फ्रेम, थ्रू मीडिया बना या थ्रू हुँ, नेट से बना, हुँ, कॉम्पिटिशन ऐसा हो गया। सही, बच्चियाँ कहती हैं जिसके साथ करो शादी करनी है, बाप ने जहाँ भी करनी है, गाड़ी हो, घर हो। ऐसे ही है। मोटरसाइकिल वाले के साथ तो मैंने जाना ही नहीं। अच्छा फिर बाद में उसको वो इख़्लाक़ नहीं मिलता, वो तवज्जो नहीं मिलती तो डाइवोर्स पे बात आती है। नहीं, अगर वो वहाँ चली गई, जैसे हुँ, किसी लड़की की शादी हो गई, हुँ, हुँ, उसने कोशिश की कि मैं इस अज़ाब से तो निकलूँ। मेरे घर में सही, तो माँ-बाप में रोटी पे झगड़ा है। सही, वहाँ जाके भी अगर उसको ये चीज़ों का हसूल ना हो, हुँ। वो कहती है तो मैं तो वहाँ से निकली तो मैं एक अज़ाब से निकली दूसरे में फँस गई। बिल्कुल तो सही। मुझे तो यहाँ से भी जाना यहाँ चाहिए। से भी निकलना तो चाहिए। मैं निकलने की कोशिश ही करती हूँ, फिर सही। डाइवोर्स होती है। जी, जी, जी। और आजकल डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बर्दाश्त नहीं है। बर्दाश्त नहीं है। हमारी सोसाइटी में अनफॉर्च्यूनेटली बर्दाश्त नहीं है। किसी की अगर बाइक लग जाती है, किसी की गाड़ी लग जाती है, आप बर्दाश्त का पैमाना चेक करना है, आप रमज़ान में इफ्तारी से बिल्कुल चंद लम्हों पहले सड़क पे आ जाएँ। सही, वो रोज़े की धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं हम। बिल्कुल। एक-दूसरे को ऐसे-ऐसे अलक़ाबात से हम नवाज़ रहे होते हैं। तो हुँ। पता लगता है कि वाक़ई हाँ, हम हमने किस रोज़ा रखा है तो हाँ, सामने वाले को समझते हैं एग्ज़ैक्ट काफ़िर है। एग्ज़ैक्ट हम किस लहज पे जा रहे हैं सही, और ये बहुत ही समझ लें हम तबाही की तरफ तेज़ी से राग़िब हैं सही। कि जहाँ किसी का लिहाज़ ना हो, हुँ, जहाँ किसी की बर्दाश्त ना और हर चीज़ का असूल वो कहते हैं ना तेज़ी से हुँ, सब्र हुँ।
और लालच। हम्म, हमने सब्र छोड़ दिया और लालच अपना ली। सही, हमें हर चीज़ चाहिए, फौरी चाहिए, सही, अभी चाहिए। अभी दिल चाहिए माँगे मोर। मोर और दिल माँगे अभी। अभी। तो वो जो स्लोगन्स बनाए ना उन्होंने हमारी कौम के लिए बिल्कुल सही है। और वो ऐसे ही राज है, कर रहा ऐसे ही है। है। अल्लाह ताला बेहतर करे, क्या कह सकते जी, 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 बिल्कुल। अच्छा सर, आपके ये तो एक चीज़ हो गई कि हम देखते हैं कि हर कोई मटेरियलिस्टिक हो रहा है, इवन लड़कियाँ या लड़के जो हमारी यंग जनरेशन है, शॉर्टकट्स की तरफ जा हैं। रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। कुछ ऐसे भी आते होंगे जो वाक़ई सिंसियर और बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना नाकाम आशिक जो होते हैं, हुँ, उस हुँ। तरह के भी आते हैं बॉयज़ एग्ज़ैक्टली, आपके पास के एग्ज़ैक्टली, धोखा हुआ या एग्ज़ैक्टली। बहुत, बहुत केस आए मैंने देखे। मेरे साथ एक हॉस्पिटल में केस था, एक यंग लड़का, इतना खूबसूरत लड़का था सही। और उसके हाथ-पैर बाँधे हुए थे और एक ये 5 स्टार वही चौरंगी के पास ही वो ये इमामिया हॉस्पिटल। जी, जी, जी। उसकी माँ रो रही है, बाप बैठा हुआ है। मैंने कहा, क्या किया? कहता है, यार माँ-बाप को उसने कहा मुझे शादी करनी है, एक खूबसूरत लड़की है, मेरे साथ पढ़ती है। हुँ, और माँ-बाप ने वही जो हमारे यहाँ रिवायत है, पहले कुछ बन जाओ, हुँ। जहाँ कहोगे कर देंगे। नहीं, तो उसने अपने हाथ काटे। हाय! ये भी तो एक क्रेज़ है ना, जवानी में ये बुखार है। सही। वो माँ भी रो रही है, बाप भी रो रहा है और उसके हाथ-पैर बाँधे हुए हैं कि उठ के फिर अपने आप को काट-पीट करेगा। अल्लाह! वो खूबसूरत लड़का। ओहो हो हो! माँ-बाप बेचारे किसी को बता नहीं सकते कि बच्चा यहाँ पर अस्पताल में आया क्यों? हुँ। उसके हाथों पे निशान है, अपने आप को सिगरेट लगा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो ये वो सच्चे आशिक हैं। इनको आप सच्चे सच्चे आशिक। नहीं सिर्फ कच्चे आशिक हैं जो हाँ, हार मान ये तो गए आपके जल्दी। ख्याल में सच्चे वो हैं जो कहते हैं अच्छा ये नहीं तो और सही। ये सच्चे नहीं, आशिक। नहीं सच्चे आशिक वो हैं जो वेट करें और देखिए मतलब कॉम्पिटेंसी हो। अपने हर चीज़ का एक वक़्त है। सही, सही। उस वक़्त पे ही अच्छी लगती है। अगर बिल्कुल आपको सही। भूख लगती है, उस वक़्त हुँ, आप खाना खाएँ, 2 निवाले खाएँ, आपको उसका ज़ायक़ा अलग लगेगा बिल्कुल और ऐसे ही है, अगर आपका पेट भरा हुआ, आपके सामने मनुसर हुआ, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही है, अपनी चीज़ों का कुछ वक़्त मुकर्रर होते हैं, वो चीज़ें उस वक़्त पे ही अच्छी लगती हैं। ऐसे ही है। तो आजकल शायद वो वक़्त का इंतज़ार नहीं। अच्छा सर, मैं ये फैमिली सिस्टम में एक चीज़ ये भी देख रही हूँ कि पेरेंट्स बहुत डिले कर रहे हैं शादियों को। जैसे इस्लाम में है कि जैसे ही आपका बेटा या बेटी बलूगत की उम्र को पहुँचे तो आप कोशिश करें, लाइक आई डू बिलॉन्ग टू अ सैयद फैमिली, तो हमारे परसेप्शन यही है कि देखिए एनआईसी बाद में बनेगा, देखिए निकाहनामा पहले इस्लाम बनेगा, में लेकिन आसानियाँ हैं। आसानियाँ हैं। अनफॉर्च्युनेटली हम दूर हैं। हमें ये यकीन ही नहीं है कि हम अगर ये काम कर लेंगे, हुँ, वक़्त से पहले या किसी भी हुँ, तरह से, तो हम कामयाब होते हैं कि नहीं होते। असल में वो भी वहाँ वो करें ना, देखिए एक हुँ, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बस हुँ, उसको पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही, वहाँ आप देखें बच्चों की शादियाँ वो 20 साल, 25 साल में कर देते हैं। ऐसे ही है। जहाँ शादियाँ लेट हो रही हैं, वहाँ बाप कहता है, मैं तो तेरे मुझे तू ला के खिला, सारी ज़िंदगी तेरे को पढ़ाया है। लेकिन फिर वो वाली जो एक हमारे मज़हब में है कि रिज़्क जो है वो औरत के नसीब से आता है। तो वो औरत लाते ही नहीं है, नहीं, पेरेंट्स नहीं, जिसके मैं नसीब आपको से। बताऊँ, ये बात किसी हद तक सही है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है, सही, जो बच्चा दुनिया में आया, उसका अपना नसीब है। सही। चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है। हुँ, देखिए, कहीं न कहीं वो जब पैदा हुआ है, तो वो अपने नसीब लेकर आया है। सही। उसके क्या एज पे कब, कहाँ, किस तरह के मामलात रहेंगे और अगर वो वक़्त से पहले उसमें कोई देखिए, मैं आपको छोटी-सी बात बताऊँ। एक बच्चा है, हुँ, हमें पता है कि गाड़ी हुँ, चला रहा है या बाइक चला रहा है और हुँ, आजकल आप देखते हैं कान में उसने हैंड फ्री लगाया हुआ है सही। और वो जहाज़ बना हुआ है। हुँ, उस जहाज़ पे जानू-मानू का फ़ोन आ गया। सही, अब वो जानू-मानू से बात भी कर रहा है। सही, हमें पता है कि गलत कर रहा है सही, और फिर जब वो धूम मचाता है, तो जब वो गाड़ी के नीचे आएगा, सही, तो उसका अपना कसूर है। किस्मत सही। में नहीं लिखा था। ठीक। उसको उसको भी पता है कि हुँ, अगर हम कोई चीज़ गलत कर रहे हैं, हम जैसे आपको आपने बताया मैंने, कैंसर मुँह का हुँ, पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से फैल रहा है। कभी आप गुटखा मावा बनते हुए देख लें, हुँ, आपका दिल करे या तो हुकूमत को मार दें हुँ, या बनाने वाले को मार दें। सही, उस गुटखे मावे को खा के सबको पता है कि क्या होना है, सही। छोड़ता कोई नहीं। लत लग जाती है ना? लत तो लगती है, लेकिन ऐसी क्या लत है कि जो जिस ज़िंदगी से देखें हर चीज़ महँगी हो रही है। सही है। गुटखा मावा वो महँगा नहीं हो रहा। हुँ, मेरा मुँह के कैंसर से मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स देखे हैं, हुँ, बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, जवान लड़के देखे हैं, रो रहे होते हैं। सही। बीवी बैठी है, बच्चे बैठे हैं, रो रहे हैं।
कहते हैं यार एक तो पैसा लग रहा है, हम्म नौकरी पे जा नहीं रहे, हम्म तनख्वाह भी कट गई, सेहत भी जा रही है, सही। और सोच ये आ रही है मेरे बाद बीवी बच्चों का होगा क्या। मुंह के कैंसर में मुंबई वर्ल्ड में पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये कराची है। और अगर आप अमेरिका से मेडिसिन लेने जाएं तो वो कहते हैं मुंह का कैंसर हमारे यहाँ तो कोई खाते ही नहीं, हमसे तो लिवर कैंसर की दवाइयाँ लो, हम तो शराब पीते हैं। शराब पीते हैं, सही। तो इंडिया में जो मेडिसिन बनती हैं कैंसर के हवाले से हम मुंह पर हैं। हम्म और कभी आप ऑपरेशन देखें मुंह के कैंसर के मरीज का, 17 घंटे का ऑपरेशन है। हम्म 17 घंटे आप बेहोश रहेंगे, यहाँ से मुंह कटेगा, स्किन काटेंगे, ये फ्लैपर उतारेंगे। सही। अगर दाढ़ में या जॉ में कैंसर है तो उसको आरे से काटा जाएगा, काटने के बाद यहाँ प्लेटें लगेंगी। हम्म प्लेटें अगर आपने स्टील की लगाई तो आप सारा जिंदगी मुंह को थकाएंगे। टाइटेनियम की लगाएंगे जो कि मेरा ख्याल है सेट ही 5-6 लाख रुपए का है। हम्म फिर उसके बाद आपकी बॉडी में से कहीं से भी फ्लैश लेंगे, सही। उसको ऊपर सर्जरी करेंगे, हम्म उसको जॉ को सेट करेंगे। फिर उसके बाद अब एक प्रोसीजर है कीमो का, हम्म जिसमें आपकी सेहत जाती है, बाल जाती है। फिर उसके बाद रेडिएशन है, एक बहुत टफ प्रोसीजर है और तकलीफ दे वाला तकलीफ है। दे बात है। फिर उसमें भी अगर आप बच गए, हम्म देखिए हमारे साथ जितने भी लोग हैं, हमारे जो बाप दादा थे, उन्होंने हम्म पान खाए हम्म और अच्छे पान खाए, सही। चीजें ताजा थी, खालिस थी वो उस खुद जमाने में, उगाते थे अपने। खुद खाते थे। हाँ, आजकल जो चीजें खाई, अच्छा वो इतने अरसे सरवाइव कर गए। अब सही। ये जो लोग खा रहे हैं, मुझे लगता है जब इनकी शादियां होंगी ना तो ये सेरे में होंगे, मुंह दिखा नहीं सकते। मुंह दिखा नहीं सकते। तो वो कहेंगे भाई तू पहले ऐसे तस्वीरें बना ले, सही। उसके बाद देखते हैं। सही। नहीं, और सर पता है क्या, एक वास्ट लेवल पे, एक समझ लें कम्युनिटी लेवल पे हमारे मुल्क में इस हवाले से गाइडेंस भी नहीं। सब है, सिगरेट के ऊपर लिखा होता है कैंसर, हाँ, और लेकिन क्या फिर करे। वही। अब वो कैंसर का मरीज खड़ा साथ तो नहीं खड़ा कर सकता ना वो। नहीं, जैसे एक होते हैं ना काउंसलर्स हों बैठ के जो सेशन रखें, वही कर रहे हैं। हाँ हम जी। हमारे पास आ जाए, हम कर देखें। मैंने हाँ, गुटखा बनते हुए देखा, आपने शायद नहीं देखा हो। गुटखे सही। में 36 किस्म की चीजें डलती हैं। वो सही। रबड़ के दस्ताने पहने होते हैं उन्होंने और वो हम्म टब में मिला रहे होते हैं, पूरा बन रहा है। मुझे ये बताएं कि गुटखे के अंदर कांच की बोतल तोड़ के पीस के डालने का क्या काम ओह माय गॉड, रियली? है। मैंने तो वो कुछ वो रेड्स वाली वीडियोस होती है ना, उसमें दिखाया था कि पैरों से भी मिला रहे होते हैं, मिक्सिंग पैरों से कर रहे होते हैं। मैं तो ग्लव से देखा, अच्छा, ग्लव लेकिन से भी उसमें आपने ग्लव्स, हाइजीनिक वो देखा। ग्लव्स इसलिए उसको कांच लगेगा, लेकिन सही। कांच डाल के पीस के उसमें डालने का पर्पस क्या है। वो तो मैंने मुंह उसको नहीं पूछा, आते भी काट नहीं देगा। नहीं, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा हम्म, भाई ये क्यों कर रहा है। अरे नहीं सर आप छोड़ो गुरु साहब, आप क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा बता तो सही। कहते देखो हमारे मुंह में ना ऐसे ग्लैंड्स हैं कि अगर आपको कोई अच्छी चीज आपकी पसंद की हम बताएं, नाम हम्म लें, हम्म मुंह में पानी आता है। हम्म और अगर आप कोई चीज ठंडी खाते हैं तो हम्म, आपकी आदत पड़ जाती और ठंडी, सही। गर्म और गर्म, सही। तंबाकू और तंबाकू। एक सही। हद के बाद वो यूज टू है, अब उसको उससे तेज चाहिए। हाँ। तो अगर हम तेज करने जाते हैं तो कॉस्ट बढ़ती है, हम्म तंबाकू ज्यादा डालेंगे, वो हम्म पैसे नहीं देगा, बराबर वाला आएगा, हम्म और वो गुटखा सस्ता बेच के चला जाएगा। मैंने कहा फिर भी मुझे लॉजिक समझ नहीं आई, हाँ कांच क्यों। हाँ कहते ये अब ये ग्लैंड्स के अंदर वो कांच के जर्रे, जब मैं आपके हाथ पे एक कट मारूं हाँ और उसके ऊपर मैं मसाला लगाऊं, कैसी तकलीफ होगी, जलन हाँ जाएगी। हाँ ये कांच अंदर मुंह में जब ग्लैंड्स काटेगा हाँ और इस पे तंबाकू आएगा, हाँ। यहाँ से यहाँ तक जरूर कितना तेज पहुंचेगा। ओहो। हाँ, मतलब वो इंट्रावीनसली उसको टेस्ट बहुत मिलेगा, तेज, एनहांस होगा। उसको और जुनून, और जुनून वो और कहेगा इससे शिद्दत। अच्छा कोई नहीं है। ओह माय गॉड। तो ये तो सोच है हमारी। पूरी साइकोलॉजी से खेल रहे हैं ना। एग्जैक्टली exactly. तो ये सब चीजें हैं, सब पता है। हाँ। कार्बाइड, मेरे पास एक केस था, मैंने देखा वो ड्राइवर था बेचारा, उसके दांत में ना इधर जख्म था। हुँ, तो वो उसका मालिक आ गया, हुँ, मर्सिडीज गाड़ी उसकी, उसने मुंह में अभी डाला ही है, हुँ, अब एसी चल रहा है, मुंह बंद है, उसके जख्म पे वो लग रहा है, हुँ, जलन फील हो रही है उसको, लेकिन एसी है साहब तो मार देगा। हाँ, उसने वो आधे घंटे बाद जब वो उतरा है, उसने हाँ, सारा थूका, हाँ। पर उस वक्त तक वो उसको यहाँ कैंसर कर गया था। ओहो! अब उसका सारी गर्दन काटी, हुँ, ये जॉ निकाला सिविल अस्पताल में, उसने कोई सर्जरी नहीं कराई क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। हाँ, कटवाना ज़रूरी था, क्योंकि वो फैलेगा। फैलेगा। हर चीज़ का पता है, लेकिन यूज़्ड टू इतने हो गए, बस दिमाग। दिमाग इससे सस्ता नशा नहीं है। नशा नहीं है। अमीर आदमी के पास तो नशा है ना,
हाँ, वो तो शराब भी पी लेगा, ड्रग्स भी वो महँगे शराब से ही पी महँगे लेगा, ले सकता है। अच्छी से अच्छी वो अच्छी सेहत वाली चीज़ लेगा। सही, गरीब आदमी क्या करे? क्या वो करे? इसी में शुरू अच्छा उसमें मज़ेदार की बात है मैंने पूछा तुम लोग क्यों खाते हो? हुँ, कहता है फिर भूख नहीं लगती। अच्छा फिर हम कह रहे 10-12 घंटे बैठे रहे, हमें भूख हाँ, नहीं लगती, अब जैसे जो ड्राइवर्स पैसे यूजुअली बच गए। होते हैं हाँ, ड्राइवर्स जो यूजुअली होते हैं वो कहते हैं नशा करते हैं ताकि उनको नींद ना आए या हाँ, इस तरह के वो कहते हैं ना कि कोई ऐसा अल्टरनेट ढूँढ लेते हैं जो सस्ता भी और टिकाऊ सस्ता भी भी। हो। असल में दूसरे अगर माउथ फ्रेशनर्स वगैरह यूज़ करें तो एक्सपेंसिव है। अच्छा सर बहुत अच्छी आपसे माशाल्लाह बातें ऐसी हैं कि दिल चाह रहा है कि करते रहें, सही, सिलसिला जारी रहे क्योंकि सही। इन्फॉर्मेशन भी है प्लस जी, जी। हमारे हालात हाज़िरा से रिलेटेड भी है। जी, जी। तो थोड़ा-सा हम वाइंड अप की तरफ जाएँगे ज़रूर, ज़रूर। और एक मैसेज आप हमारी यूथ को, सोसाइटी को हमारे प्रोग्राम के तवज्जो से देना चाहें, जी, तो बहुत-बहुत योर शुक्रिया मोस्ट आपने बुलाया किसी हवाले से अगर हमारी आवाज़ पहुँचती है, आपके तवज्जुह से पहुँचे। हुँ, तो मेरा सिर्फ़ ये कहना है कि थोड़ा-सा सब्र रखें। सही। यूथ है, कोई भी है, ज़िंदगी में अगर कहीं आप गिर जाते हैं, हुँ, तो हिम्मत नहीं हारें। सही, ज़िंदगी में ये उतार-चढ़ाव है, ये बिल्कुल, पिंग-पोंग बॉल चलती रहेगी। सही। कोशिश यही करें कि हिम्मत नहीं हारें, हुँ, अपने आप को एंगेज करें अच्छी एक्टिविटीज़ के अंदर, गलत चीज़ों की तरफ अप्रोच ना करें। टाइम बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है, आपके पास जो वक़्त मिलता है उसको अच्छी चीज़ों में अपनी संगत अच्छी रखें। सही। अपने साथ जो लोग उठने-बैठने वाले हैं, हुँ, वो अच्छे रखें। हुँ, अगर आपके साथ बैठने-उठने वाले 10 लोग ऐसे हैं, हुँ, जो तरक्की कर रहे हैं, जो अच्छी सोच रख के अच्छे कामों की तरफ अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, हुँ, तो आप लाज़मी करेंगे। सही। अगर वो 10 लोग ऐसे हैं हुँ, कि जो दिन-ब-दिन अपने आप को नीचे गिराते जा रहे हैं, वो गलत एक्टिविटीज़ में हैं, तो आप भी उनके साथ हैं। अगर आप चोरों-उचक्कों के साथ बैठेंगे, हुँ, तो आप चोर-उचक्के ही बनेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो मकसद है कि अपने आप पे भरोसा रखें, हुँ, वक़्त एक जैसा नहीं है, तो सही, ये भी निकल जाएगा। बिल्कुल बहुत-बहुत निकल शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। शुजात बेग हमारे साथ थे जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एनजीओ रन कर रहे हैं और इसके साथ बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ में एंगेज हैं। बहुत अच्छी बातें, बहुत काम की बातें और बहुत एक्सपीरियंस लेवल पे इन्होंने जो बातें शेयर की कि इनको जो लोग मिलते हैं, जो यंगस्टर्स इनसे अप्रोच करते हैं, किन मसाइल के साथ आते हैं। तो यकीनन सोसाइटी में ऐसे लोगों की और ऐसे काम करने वाले लोगों की बहुत अशद ज़रूरत है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ और आज की इस कॉन्वर्सेशन से हम जो समरी निकालते हैं वो ये अख़ज़ करते हैं कि अपनी गैदरिंग को, अपने सोशल सर्कल को पॉज़िटिव रखें, ऐसे लोग अपने सर्कल में रखें जो अच्छी शनाख्त रखते हैं और अच्छी सोच रखते हैं ताकि वो आपको भी एक अच्छे मकसद की तरफ गामज़न करें। शुक्रिया बहुत-बहुत प्रोग्राम देखने का। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग और कमेंट करके बताएँ किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, किन लोगों से बात करना चाहते हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।